हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसके जो बिल्कुल क्लास मतलब कि एमसीक्यूज लाए हैं, जो बिल्कुल हू बहू आने चाहिए, पीवाई क्यूज, है ना। क्या लाए हैं हम? पीवाई क्यूज। और बेहद ही शानदार प्रश्न जो लेवल होना चाहिए उस लेवल के प्रश्न छांट छांट के हम लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? आप अच्छे से देखेंगे और इस पर ध्यान देंगे तो हो सकता है इसमें से ही 4 से 5% छप जाए आपके पेपर में और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का सपना साकार हो जाए इस बार हमारा। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी या राखाल दास बनर्जी या अलेक्जेंडर कनिंघम या एम एस वत्स। हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता। इसमें तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी दोनों होना चाहिए ना। तो इसका आंसर ये दयाराम साहनी 1921 में था और राखाल दास बनर्जी 1922 में इन्होंने संयुक्त रूप से स्थापना की थी। तो इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए था, डी में होना चाहिए था, ए एवं बी दोनों, ए एंड बी दोनों दोनों हैं जो इसकी खोजकर्ता होंगे। पहले पर्सन में थोड़ी मिसमैच हुई है छपने में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने या पिंगली वेंकैया ने या सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, 3 रंग का जो हमारा तिरंगा है, जो हमारी शान है, उसको डिजाइन करने का श्रेय जाता है पिंगली वेंकैया को। किसको जाता है? उसने ये डिजाइन करके कलर पहले 2 बताए थे, केसरिया और हरा, उसके बाद चक्र और वो शामिल कर करके, तो ये पिंगली वेंकैया। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है? जोग है, दूध सागर है, कुचिकल है या हुड्रू है? कौन सा है? तो इसका है कुचिकल, है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल है कुचिकल। अब है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1927, 1942, 1930, 1942 या 1947? ये महात्मा गांधी जी ने 1942 में इसकी बिगुल बजाया था और अंग्रेजों को बोल दिया था कि आप भारत को छोड़ दो, नहीं तो हम आपको यहाँ रहने अब जीना मुश्किल कर देंगे। तो उस वही अपने जो बाद में स्वतंत्र आज़ाद भारत हुआ उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान को अंगीकार या एडॉप्ट कब किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1949? तो ये अंगीकार मतलब किया गया 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अगला है, पृथ्वी को अक्ष का झुकाव कितना है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी पृथ्वी अपने कितने डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है? क्या 21.5 डिग्री, 22.5, 23.5 या 24.5 डिग्री? किस अक्ष पे झुकी हुई है? तो इसका अपना राइट आंसर बैठेगा, पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। इसी से मौसम बनते हैं, इसी कारण धूप छाया बनती है। तो पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्या सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल? बच्चे अच्छे से आंसर देंगे इसका। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। चलें अगले प्रश्न पे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, दिहाग या लोहित? ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में दिहाग के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? दिहाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज है ये। 25 जो सेट आता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, है ना, AISSEE, बहुत ही अच्छा एग्जाम है।
इसके जो हमारे जीके का पोर्शन चल रहा है, जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो हम ला रहे हैं। कोशिश करेंगे 18 जनवरी को पेपर है बच्चों का, तो वो 72 से बेहतर हो। तो इसका आंसर था दिहांग। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अगला है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या बिहार? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगला है, वेदों की भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या भ्रंश? तो वेदों की भाषा है जो है वैदिक संस्कृत है, यानी संस्कृत इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है ना? क्या पुलिकट है, चिल्का है, सांबर है या वेम्बनाड है? पहली बात तो लेगून क्या होता है, यानी समुद्र के तटीय जो इलाका होता है वहां पर अस्थायी या स्थायी रूप से जो रहने लायक ऐसी जमीन जो हो जाती है, ऊपरी उठी हुई, उभरी हुई, तो उसको ही लेगून कहते हैं। और वो है इसका चिल्का, चिल्का झील। क्या है ये? चिल्का झील। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो है दक्षिणी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिणी बिंदु, वो है ग्रेट निकोबार पे। अगला प्रश्न, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं, है ना, भारत के पड़ोसी जो देश हैं, 8 देश हैं, उनका ये संगठन जो है वो कहाँ है? इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश में हुई और इसकी जो मुख्यालय जो है वो कहाँ है? काठमांडू में है ना। चलें अगले, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है। रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को या लाल मिट्टी को या काली मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को, किस मिट्टी को कहते हैं? रेगुर मिट्टी। तो इसका आंसर होगा आपके काली मिट्टी, है ना, जो कपास के लिए उपजाऊ होती है, उसे ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। अगला है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, गोदान या भारत भारती? ये वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया, ऐसा पूछ रहा है। तो ये जो है वो आनंद मठ जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, है ना, ये उपन्यास है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो लिखा है, तो इसका आंसर है आनंद मठ। अगले प्रश्न पे चलें, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना क्या 1947 में हुई या 1950 में हुई या 1951 में हुई थी या 1955 में हुई थी? तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद यानी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी जो 1956 तक चली थी, यानी 1951 से 1956 तक चली थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लागू किया था और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। क्या था? आर्थिक स्थिति मजबूत करना, आर्थिक स्थिति मजबूत करना इसका मेन टारगेट था। और इस पे किस पर विशेष फोकस किया गया था? तो कृषि, ये कृषि को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? कृषि पर को समर्पित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी?
समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय एक आवासीय विद्यालय हुआ करता था, तो इसकी स्थापना जो करवाई थी वो था कुमारगुप्त प्रथम। चलें अगले पे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप ये भी उसी प्रकार है, दो नदियों के बीच में एक बसने योग्य स्थान, जो पथरीला हो चाहे जमीन हो, वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। जैसे ही नदी का पानी मध्यम हो जाता है और उधर से बंद हो जाता है, बीच में जो उभार हो जाता है उसको नदी द्वीप कह सकते हैं। तो वो कौन सा है? क्या सागर द्वीप है, माजुली है, या श्री हरिकोटा है, या एलिफेंटा है? तो ये कौन सा इसका आंसर है? माजुली नदी द्वीप। चलें अगले प्रश्न पे, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क, बिंबिसार, अशोक या हर्षवर्धन? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल, हीराकुंड, टिहरी या सरदार सरोवर बांध? कौन सा बांध है? बच्चे रिवाइज करेंगे या गैस करेंगे? पहले पढ़ा हुआ होगा तो ये इसका आंसर है हीराकुंड, हीराकुंड बांध। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? क्या दूध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, फसल उत्पादन से या उर्वरक उत्पादन से? नीली क्रांति जो है वो किससे? मत्स्य उत्पादन से। चलें अगले प्रश्न पे, भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था? भास्कर था, आर्यभट्ट था, रोहिणी था या इनसेट 1A था? कौन था भारत का पहला उपग्रह? कौन सा था? 23वें प्रश्न का उत्तर देंगे, तो इसका था आर्यभट्ट। 24वां है लोकटक। 24वां क्वेश्चन, लोकटक झील किस 7 सिस्टर राज्य में स्थित है? यानी जो 7 सिस्टर जो राज्य हैं भारत के, है ना, तो उनमें से किस में है? असम में है, मणिपुर में है, मेघालय में या त्रिपुरा में है? तो ये जो है लोकटक ये है मणिपुर में। अगला, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नोकरेक, नोकरेक है ना, मेघालय में। तो इस प्रकार से हमने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से आज 25 टॉप मोस्ट जीके PYQs करवा दिए हैं। इस प्रकार से क्योंकि 18 तारीख को पेपर है, तो हम अगली बार एक और नए टॉपिक, नया कुछ लेकर के वीडियो उपस्थित होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और व्यूज़ करते रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।